Hello everyone. In this video we are going to talk about importance of bacteria. और इम्पोर्टेंस कौन सी, इकोनॉमिकली बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस होती है. बहुत ईजी सा टॉपिक है. 2-3 आई थिंक 7 कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि पूरा समराइज करके मैंने हर पॉइंट क्लियरली मेंशन करने जा रहे हैं हम लोग. बहुत आसान सी बातें जो कि आपने पहले कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी. सबसे पहले बैक्टीरिया का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली जो ट्रेडिशनल फूड होता है. और नेचुरली बैक्टीरिया का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इनकी प्रोडक्शन के लिए. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है योगर्ट. योगर्ट के अंदर आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है. जब आप मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डालोगे तो कि कर्ड के अंदर पहले से लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रेजेंट होता है. जब आप फ्रेश मिल्क के अंदर आप योगर्ट डालते हो तो वो जो मिल्क है वो भी कंडेंस होकर क्या हो जाता है, योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसके अंदर वो उसे कर्ड के अंदर बदल देता है. ठीक है, कर्ड के अलावा और भी एग्जांपल्स होंगे जैसे कि हमारा चीज़ बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड आ गया. उसके बाद बैक्टीरिया हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र, मतलब फर्टिलाइज़र के अंदर अगर आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल करो तो वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन सकता है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है. ठीक है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया जो है वो सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाता है, उसे रिच बनाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बहुत सारे मिनरल्स को कैसे अब करता है हमने पहले भी पढ़ा है. ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सॉइल के लिए. क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, समझ लीजिए किसी पुराने प्लांट का बॉडी था उसको डिकम्पोज करना, एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज करना, ये काम होता है बैक्टीरिया का. अब उनकी बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशन, मतलब उनकी बॉडी से जितना भी मिनरल है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. और ये सॉइल बहुत अच्छी होती है न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. तो एज अ फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा यूज़ होता है इसके अंदर. उसके बाद डीकम्पोज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है. ये लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है, जिससे मिनरल्स जो हैं उनकी बॉडी से, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से जो मिनरल्स हैं जो वो रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर. ठीक है, समझ लीजिए एक वक्त के लिए कि अगर डीकम्पोज़र्स ना हो तो यानी कि हमारे इवन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नहीं आएगी. क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जब हमारे पास ये डीकम्पोज़र्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक डेड मैटर है उसको डीकम्पोज करते हैं, तभी ये कार्बन जो है वो फिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. अगर ये डीकम्पोज़र्स ना हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, जिससे खाना नहीं बनेगा, जिससे हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिकली बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले पढ़ाया है. जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते. ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये इसे फिक्स करता है और इसे नाइट्रेट की फॉर्म, समझ लीजिए अमोनिया की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करता है. ये ज़्यादातर पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर. लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं जिनके अंदर बीन्स, फलियों वाले प्लांट होता है. रूट नोड्यूल कहा जाता है जो रूट के एंडिंग पार्ट होता है, जहाँ पे नोड्स होते हैं. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम. उसके बाद 5th यूज़ है इसका, ये बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी काम आता है. बैक्टीरिया के, समझ लीजिए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की प्लाज्मिड की. मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का प्लाज्मिड क्या होता है. जो नॉन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं. प्लाज्मिड के अंदर हम लोग, समझिए हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं हम लोग प्लाज्मिड में. और फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है, जैसे जैसे बैक्टीरिया की डिवीजन होती है, बाइनरी फिजन होता है, तो ये प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है. और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट होता है. तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करते हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन प्रोडक्शन भी. ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर
होती है, प्लाज्मिड के अंदर हम लोग इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बड़ा काम है बैक्टीरिया का एक्चुअली बैक्टीरिया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, बहुत फेमस एंड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर पहले इस्तेमाल हो चुका है, जैसे डीएनए की जो डिस्कवरी थी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स मेंशन भी हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत काम का है, यानी कि हमारे ह्यूमन गट के अंदर भी पाया जाता है। और ये एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इसका गिवन है एमॉक्सिलिन, ठीक है, एमॉक्सिलिन। और जो हमारे पास कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रिपरेशन होती है विटामिन्स की, जैसे विटामिन B2 हो गया, विटामिन K हो गया, B2 को क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन, K को क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो अच्छा, ये कंफर्म कर लीजिएगा, इज इट फिलोक्विनोन या फिर टोकोफेरॉल? आई थिंक इट्स फिलोक्विनोन, क्योंकि टोकोफेरॉल ई होता है, विटामिन ई, बट डू कंफर्म दिस। बाकी सब सही है, ठीक है। तो ई कोलाई प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाइटामिन हो गए, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको ये चीज़ वैसे बता दी है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देती हूँ कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया की सिर्फ इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, बट बैक्टीरिया के इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि बैक्टीरिया खाने को स्पॉइल कर देता है, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ एंटीसेप्टिक्स या फिर किसी भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकता है, खाने को स्पॉइल कर सकता है। स्पेशली जो कुछ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होता है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं। तो ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये खाने को डिके करते हैं। खाना भी तो ऑर्गेनिक है, तो खाने को भी डिके करते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ बहुत जहरीले सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है। इसका एक एग्जांपल है टोमेन्स, ठीक है। और इनसे क्या होता है, अगर ये जो खाना अगर कोई खा ले, ये जो डिकम्पोज्ड खाना है जो बैक्टीरिया ने किया है, अगर कोई खा ले तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग का एक स्पेशल केस है, सबसे सीरियस केस, उसे बोtulism कहा जाता है। तो ये बोtulism एक्चुअली इस बैक्टीरिया से ही होता है। ये बोtulism, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। बोtulism इज़ कॉज्ड बाय, बोtulism है क्या, इट्स फेटल फूड पॉइजनिंग, यानी कि बहुत सीरियस वाला फूड पॉइजनिंग की कंडीशन। ये कॉज कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिज्म, सॉरी, हाँ, बोचुलिज्म। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अभी मुझे आपको कुछ MCQs करवाना है आज के। सबसे पहली बात याद रखना, बैक्टीरिया का एक नाम है जो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया इज़ डैश ऑफ नेचर। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो चलें, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ये परफेक्ट एक लाइन मेंशन है हमारी बुक के अंदर, फेडरल में। वो कहता है कि बैक्टीरिया इज़ डैश ऑफ नेचर। तो बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स ऑफ नेचर भी हो सकता था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया आर रिसाइक्लर्स ऑफ नेचर होगा। उसके अलावा प्लांट सिर्फ और सिर्फ वो नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकता है जो कहाँ पे होती है, सॉइल में होती है। प्लांट कभी भी एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खैर, उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट से रिमूव करते हैं, या फिर आप कह सकते हो डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, environmental pollutants by using, let me just write it first, then I'll explain it.
देखिए, अगर हम इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से इन्वायरमेंट से अगर हम पोल्यूटेंट्स को हटाएं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बायो रिमेडिएशन। ठीक है, बायो रिमेडिएशन कहा जाता है इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन दैट वीडियो। उसके बाद कुछ छोटे मोटे 2-4 और टॉपिक्स हैं, एंड देन फाइनली दिस चैप्टर विल गेट ended, and then we'll start a new chapter, maybe diversity among animals, या diversity among animals तो हो गया, but diversity among plants, ये वाला chapter. Take care until then, bye bye.